तो चलें जी, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी कंटिन्यूटी के ऊपर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एंड हम लोग उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे जो क्वेश्चंस अब हमने नहीं अभी तक किए। एक बार उसको हम लोग कर लेंगे एंड देन वी विल मूव। नाउ इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास है। इसको ये दिया गया, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ पाई ले लीजिए। एफ ऑफ पाई इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 5। ऑल्सो here x square is a polynomial function. So it is continuous everywhere. Similarly, 5 is a constant function and is continuous everywhere. Also, sin x is continuous everywhere. वैसे तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे ये प्लस से सॉरी, तो हम लोग लेकिन यहाँ पे अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आप इसको इतना ही करें। लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना ही करें। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि नो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई एफ ऑफ एक्स put x is equals to pi plus h as x approaches pi h approaches 0। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h approaches 0 एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे पाई माइनस एच होल स्क्वायर, पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस 0। सॉल्व करें इसको, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस इसको हम लिखेंगे साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस 5। अप्लाइंग लिमिट्स
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 पाई प्लस 0 प्लस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन पाई इंटू 1 प्लस कॉस पाई इंटू 0 प्लस 5, क्योंकि साइन h 0 होता है, साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 1 हो गया। और यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, ये लिमिट हमें नहीं लिखना है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, सिंस लिमिट x approaches pi of fx is equals to f of pi, therefore fx is equals to x square minus sine x plus 5 is continuous. शाबाश, करें जिसको नोट, देखें समझें। वैसे तो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई भी ऐसा पॉइंट है जस्ट आस्क मी। Now the next question is question number 23. Find all points of discontinuity of f where sin x upon fx is equals to। अब हमारे पास यहां पे दिया गया है if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than equal to 0। दिस implies that अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो टेकिंग LHL, अब LHL में हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x approaches 0 of fx लिमिट x approaches 0 sin x अपॉन x, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1। आल्सो RHL की बात करते हैं। RHL में हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात, ये 0 नेगेटिव लिखेंगे और RHL में हम लिखेंगे लिमिट, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, 0 पॉजिटिव f of x x plus 1 if applying limits means अगर हम लिमिट अप्लाई की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी जीरो प्लस 1 इक्वल्स टू 1। नाउ अब हमारे पास ये बात तो हम लोगों को पता चल गई, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है। अब क्योंकि इससे ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो हम लोग बाकी जगह भी चेक करेंगे। वी नो साइन एक्स इज, ये जरूर लिखना, क्योंकि हमने ये तो चेक कर लिया कि 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, बाकी जगह पे भी चेक करेंगे। वी नो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस everywhere, therefore
एंड x is also कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरीवेयर, इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, इसको आप आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। तो देयरफॉर अगर दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों का डिवीजन sin x अपॉन x इज एवरीवेयर। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि sin x ऑन x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसी तरह से हम बात करेंगे, नाउ आल्सो x plus 1 is a and is continuous everywhere. So therefore fx is continuous at all points. Therefore there is no point of discontinuity. तो ये हम लोगों को पता चल गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस पे हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। पहले x इक्वल्स टू 0 के ऊपर भी चेक करना है, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर भी चेक करना है। तो दैट इज व्हाट वी डिड। हम लोगों ने पहले इसको x इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक किया, तो LHL इक्वल्स टू RHL था। ठीक है, एंड देन हमने इसको बाकी के पॉइंट्स के ऊपर भी चेक किया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, ये आप इसको यहाँ पे इस जगह पे इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सिंस LHL is equals to RHL, therefore fx is continuous at x is equals to 0। तो इस तरह से हम इसको चेक करके लिखेंगे। तो पहले x इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमें चेक करना है, फिर बाकी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। सपोज अगर ये x इक्वल्स टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस होता, फिर तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हमारा सिर्फ x इक्वल्स टू 0 वुड बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता, फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। काइंडली गो थ्रू इट, फिर हम इससे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ f is defined as fx is equals to x square into sine 1 by x if x is not equal to 0, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें 0 दे दी है, x is equals to 0। अब हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि इफ इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसने कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया, तो वी हैव टू चेक इट, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। हमें हमेशा इसको इस तरह से लिखना है। चले हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर तो इसने लिखा होता ना एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, फिर हम सिर्फ 0 को चेक करते हैं, बट यहाँ पे इसने जनरल बात पूछी, इज कंटिन्यूअस,
तो हम लोग इसको 0 से नीचे चेक करेंगे, 0 से ऊपर भी चेक करेंगे, यानी LHL और RHL तो चेक करेंगे ही करेंगे। प्लस इसके अलावा, यानी हम उसको LHL RHL लें या ना लें, लेकिन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो, अब देखते जाइए इसको कैसे लिखना है। वी नो एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो हमेशा मिलते हैं कि आप इसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है। आल्सो साइन ऑफ 1/x इज, क्योंकि साइन फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये बात भी होगी हमारी। अब आगे अगर हम देखें तो therefore x square into sine 1/x is कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। राइट। अब बच्चे ये जब हमने यहां पे कर लिया, अब हमने इसको चेक करना है। नो एट x इज इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 तो हमें दिया गया 0, एंड आल्सो लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x। अब आप चाहे इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लें या LHL और RHL अलग से ले लें, दैट डज नॉट मैटर टू अस एट ऑल। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches 0, x square into sine 1/x। अब यहां पे एक बड़ी मजेदार बात समझने वाली है। लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लोग लिखते हैं जनरली कि लिमिट x approaches 0 साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास होता है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वी डू नॉट हैव साइन ऑफ 1/x और साइन ऑफ x। हमारे पास तो है साइन ऑफ 1/x। तो अब क्या करेंगे? अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, लेकिन ये जो साइन 1/x है ये जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। 1/0 तो वैसे इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है, बट साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगी। तो हम इसको लिखेंगे 0 इंटू some finite value between some finite value between -1 and +1. So it is equals to 0. अब लिखेंगे हम since limit x approaches 0 of fx is equals to f of 0, therefore fx is continuous at and hence fx is continuous everywhere.
तो इसका जो मेन जो है वो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर ना आपका सॉल्यूशन देख के उसको समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, उसको खुद से सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। डन। चलो पुत्र जी करिए इसको नोट, शाबाश। देन वी विल मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 25 का फिर से इसने बोला एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो अगेन देखें हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टू sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equals to 0। तो हम इसको लिखेंगे एज sin x and cos x are continuous everywhere therefore fx is equals to इन दोनों का डिफरेंस sin x minus cos x is also continuous everywhere। कहता है एट x इक्वल्स टू 0 f of x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है f of x इक्वल्स टू अगर -1 है इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0 LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ना भी लें, हम डायरेक्टली लिख लें एट x इज इक्वल्स टू 0। हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं लिमिट x approaches 0 of fx is equals to limit x approaches 0 sin x minus cos x applying limits तो आप देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा sin 0 minus cos 0 equals to 0 minus 1 is equals to -1। also f of 0 is equals to -1 दिया है। as limit x approaches 0 f of x is equals to f of 0 तो हम क्या कहेंगे therefore fx is continuous at x is equals to 0 and hence fx is continuous function। सो यू हैव चेक्ड कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया। सेम हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है।
तो हमने देखना वही है, लिमिट अगर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 है या f ऑफ a है, जो भी वो पॉइंट गिवन है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और अदरवाइज अगर हमें इस तरह से बोला जाए, अगर तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है तो फिर हम सिर्फ उस पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन अगर इन जनरल बात कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी इसने इन जनरल बात की, इसने कोई पॉइंट नहीं हमें मेंशन किया, तो हमने 0 के ऊपर चेक किया और उसके अलावा बाकी सब जगह पे भी चेक किया। एवरीवेयर मीन्स एवरी पॉइंट, ठीक है, इट गोज एवरी पॉइंट, इट टेक केयर ऑफ एवरी पॉइंट, तो इसलिए हम लोग एवरी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, साथ में x इक्वल्स टू 0 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप इसको नोट करें शाबाश फटाफट से। सर एक्चुअली शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ। विकिपीडिया बाकी का काम आज करिएगा, जस्ट गो थ्रू दैट एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूटी बाय टुमारो। आपको एग्जांपल्स गो थ्रू कर लीजिए एंड यू डू रेस्ट ऑफ द वर्क। सी यू टुमारो एंड बाय फॉर नाउ, go through the things and jai Hind.